नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम जीके प्रश्नों का भंडारण लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जीके प्रश्न सीरीज। तो इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान में वॉलस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है? तो जो इसका उत्तर सही उत्तर है वो है सिरोही व डूंगरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 5,920 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग कहलाता है? तो कुगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग है वो है वोराट का पठार कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस आंदोलन का जनक माना जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो जिसका सही उत्तर है वो है विजय सिंह पथिक उर्फ भूप सिंह, जो उनका सही नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट श्रृंगार का वर्णन किस गीत में किया गया है? तो जो उसका सही उत्तर है वो है गोरबंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी है? तो जो उसका सही उत्तर है वो है माही नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है? तो जिसका सही उत्तर है वो सूती वस्त्र उद्योग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बताइए। तो जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है वो है 23 डिग्री 30 एवं 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 एवं 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। आगे चलने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और इन जीके के प्रश्नों का वो भी फ़ायदा अच्छी तरह उठा सकें। तो चलिए चलते हैं आगे बिना देरी किए। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है जालोर व बाड़मेर। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्कर मेला किस तिथि को पड़ता है? तो जो पुष्कर मेला है वो है कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। इसी दिन कोलायत में कपिल मुनि का मेला पड़ता है। तो पुष्कर मेला है उसी दिन कोलायत है वो बीकानेर में है। बीकानेर में कोलायत में कपिल मुनि का मेला जो है बढ़ता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मंत्री परिषद में कुल कितने मंत्री सम्मिलित किए जा सकते हैं? तो ये पॉलिटिकल का अच्छा क्वेश्चन है। तो उसका जो मंत्री सम्मिलित किए जा सकते हैं वो है 30। तो दोस्तों ये अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इनका आप परीक्षा देने से पहले इनको एक बार रीड करके जाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो अहिछत्रपुर है वो है नागौर जिले का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन राजस्थान के किस जिले में पैदा हुए थे? तो प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन है वो वर्तमान पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप सभी को बताइए। तो ये झुंझुनू जो राजस्थान का एक जिला झुंझुनू है उससे संबंध रखते हैं, क्या वहाँ पैदा हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के साथ न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो जो उसका सही उत्तर है वो है पंजाब राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम व श्यामलाल का संबंध किस खेल से है? तो लिम्बाराम और श्यामलाल है, उन दोनों जो खिलाड़ी हैं उनका वो फेमस खिलाड़ी हैं, उनका जो संबंध है वो है तीरंदाजी से। अगला प्रश्न देखते हैं जो कल्चर का है, राजस्थान कल्चर का। अगला प्रश्न, लंगूरिया गीत किस मेले में गाया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो किला देवी करौली, वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो जो उसका सही उत्तर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय वो तो है अजमेर में और शिक्षा परिषद का मुख्यालय है वो है जयपुर में।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं को राखी किस रानी ने भेजी थी? तो बहुत ही अच्छा कल्चर का प्रश्न है, राजस्थान कल्चर का। और जो हुमायूं को राखी करमावती, रानी करमावती ने भेजी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परबतसर नागौर का पशु मेला कहलाता है? तो जिसका सही उत्तर है वो तेजाजी पशु मेला कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मांड गीत राजस्थान के किस जिले में जिले से जुड़ा हुआ है? तो मांड जो गीत है वो मांड क्षेत्र जो बीकानेर में स्थित है, वहाँ का जो क्या है क्षेत्र से जुड़ा हुआ लोकगीत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव कहाँ चलाई गई है? तो विश्व की सौर ऊर्जा संचालित जो पहली नाव है वो हमारे उदयपुर में चलाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आमेर के शासक मान सिंह ने किन 2 मुगल शासकों की सेवा की? तो आमेर के मान सिंह हैं, उन्होंने अकबर और जहांगीर की सेवा की। और आमेर के मान सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह हैं, उन्होंने भी लगभग 3 से 4 जो मुगल शासक है वो उनकी सेवा में रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में कहाँ की गई थी? तो जिसका सही उत्तर है वो है दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम गैस का भंडारण मिला? तो जो गैस का भंडारण राजस्थान में वो गोटारू में मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम गैस का भंडारण कहाँ मिला? ये गोटारू में, ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? तो भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय है वो है युगल किशोर चतुर्वेदी को जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो गोकुंदा में हुआ था। और महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में गोकुंदा की कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था, आप सभी को पता ही है। और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरण स्थान को कहा जाता है? इसका वर्णन है। राजस्थान का राजकोट राजस्थान के बीकानेर जिले के लूणकरण को कहा जाता है, तो स्थान को कहा जाता है। तो इस किसके कारण जो है वो लूणकरण को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? तो राजकोट में भारत के स्तर पर देखा जाए तो राजकोट में क्या है, सबसे अधिक मूंगफली उत्पादित होती है। उसी प्रकार जो राजस्थान में है सबसे ज़्यादा जो मूंगफली उत्पादित होती है वो राजस्थान में बीकानेर के एक स्थान लूणकरण में सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह संप्रदाय जिसका मूल मंत्र श्री कृष्ण शरणम है? तो जो वह संप्रदाय है वो है वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कहलाता है? तो जो उसका सही उत्तर है वो राज प्रशस्ति है। तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और ट्रिकी मेथड में अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।